जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है विजुअल स्ट्रीमिंग। ये जनरली ऑटिज्म वाले केसेस में होता है। जो बच्चे इस तरह के ये है ऑटिज्म से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जिनकी है, उन सारे बच्चों में विजुअल स्ट्रीमिंग मिलता है। तो विजुअल स्ट्रीमिंग क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, मतलब खुद में ही कुछ ऐसा ये है, सर्टेन कुछ सोचते हुए अचानक से कुछ स्टिमुलस उस तरह का ये हुआ, कुछ सोचा आदमी। कभी कभी हम लोग भी अचानक से सोचते सोचते कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, या फिर सोचते सोचते फिर कहीं गुम हो जाते हैं। तो उसी तरह का ये होता है कि स्ट्रीमिंग होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। ये जनरल लाइफ में हर किसी के लाइफ में होता है स्ट्रीमिंग का नेचर। इसमें हैंड फ्लैपिंग वगैरह आता है, शेकिंग वगैरह आता है, स्पिनिंग वगैरह आता है। कभी कभार हम लोग कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ थोड़े नर्वस से रहते हैं। तो नर्वस रहते हैं तो जब तक इंटरव्यूअर आया नहीं है तब तक बेचैनी रहती है, पता नहीं कैसा होगा, अपीयरेंस कैसा होगा, बोली कैसी होगी, किस तरह का सवाल पूछेगा, आदि आदि बहुत तरह के ये रहते हैं। तो इंटरव्यूअर के सामने हम बैठे भी नीचे पैर अपना हिलाते रहते हैं, हाथ को ऐसे घुमाते रहते हैं, फिंगर को ऐसे क्लिक करते रहते हैं, उंगली चटकाते रहते हैं, ऐसे मुट्ठी बांधते रहते हैं। ये सारा कुछ स्ट्रीमिंग का बिहेवियर है। अब चूंकि ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, हर किसी का लाइफ का पार्ट है, तो इसमें बुरा क्या है? तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे ना मेरा नुकसान हो रहा है ना सामने वाले का कुछ नुकसान हो रहा है, किसी का कोई नुकसान हो नहीं रहा है। तो जब तक ये हार्मफुल एक्ट नहीं है तब तक ये सब कुछ सही है। अब बात करते हैं कि विजुअल स्ट्रीमिंग होता क्या है। पहले तो स्ट्रीमिंग मैंने बताया, और विजुअल स्ट्रीमिंग क्या होता है। विजुअल स्ट्रीमिंग मतलब देखने से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर जो होते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल स्ट्रीमिंग। विजुअल स्ट्रीमिंग बच्चों में, ऑटिज्म वाले बच्चों में और ऑटिज्म से एसोसिएटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें विजुअल स्ट्रीमिंग मिलता है जनरली। तो देखते हैं कि विजुअल स्ट्रीमिंग में क्या क्या होता है। कि देखिए, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा कि आई के कॉर्नर से एकदम ऐसे तिरछा इस साइड में लगातार ब्लैंकली देखे जाता है। कई मिनट तक वो लगातार देख सकता है, आँख से तिरछा करके और इस साइड में देखेगा। कभी कभार क्या करता है कि हाथ में कुछ, जैसे ये पेन है तो बच्चा पेन लेके और उसको क्या करेगा, उसको ऐसे ऐसे हिला के ऐसे ऐसे चेक करेगा। कभी कभार करके ये करेगा, कभी कभार ऐसे उंगली नचा के देखता रहता है। कोई ऑब्जेक्ट उसको मिल गया, जैसे पेन ही है, तो उसको ऐसे ऐसे नचा के बार बार देखते रहेगा, बार बार देखते रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीड्स जो आप देंगे लगाने के लिए, उसको बार बार ऐसे गिरा के और उसको ध्यान से ऐसे गर्दन टेढ़ा करके देखेंगे। रेत वगैरह दीजिएगा वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए, उसको क्या करेगा कि लेके ऐसे गिराएगा और गिरते हुए उसको देखेगा। उसके बाद से पंखा जो होता है, तो पंखा जैसे चालू कीजिएगा तो वो लगातार देखेगा जब तक कि पंखा पूरी स्पीड में ना आ जाए। जब तक मतलब उसका पंख ही दिखते रहेगा तब तक वो उसको देखते रहेगा। जब पूरी स्पीड में आ जाएगा तब छोड़ेगा। बंद कीजिएगा पंखे को तो तब तक देखेगा कि जब तक धीरे 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 करते करते वो बंद ना हो जाए, तब तक ध्यान देते रहेगा। ये भी विजुअल स्ट्रीमिंग होता है। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को अट्रैक्टिव लगती हैं, तो कंटिन्यूअसली वही चीज़ें देखे जा रहे हैं। इधर उधर ध्यान भटकाना, आप किसी काम पे फोकस किए हुए हैं, वो इधर उधर ध्यान भटका रहा है, कोई और चीज़ अपने मन से कर रहा है, कुछ नचा रहा है, कुछ ये कर रहा है, कोई सामान लेके उसको, जैसे ये पेन ही है, बार बार इसको ये करना, जो ये अभी छट छट कर रहे हैं इसको ऑन कर, वो ये करना, फिर दबाना। जो बच्चे ये सीख लिए वो करते रहते हैं। कुछ लोग अपना उंगली ये करते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो हाथ से लेके नचाते रहेंगे और उसको कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे। मतलब कि जो काम आप करा रहे हैं उस पर वो फोकस्ड नहीं है। तो ये होता है विजुअल स्ट्रीमिंग। अब विजुअल स्ट्रीमिंग किसी में एक्सेस मात्रा में होता है, ये ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है, रेयरली कभी कभार देख रहा है। पंखे को देखना सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और कॉर्नर में आई कॉर्नर से देखना कॉमन होता है। बाकी और सारी चीज़ें जो ये हाथ को ये करना और कुछ ऑब्जेक्ट को लेके करना, वो थोड़ी कम होती है। तो ये तो हो गया विजुअल स्ट्रीमिंग। अब ये विजुअल स्ट्रीमिंग है, तो जब तक विजुअल स्ट्रीमिंग बच्चे को है, इसको क्योर नहीं करेंगे, जब तक इसको रोकेंगे नहीं, तब तक क्या है कि बच्चे को प्रॉपर कंसंट्रेट हम कर नहीं सकते। और प्रॉपर कंसंट्रेशन बच्चे की नहीं डेवलप होगी
तो फिर सिटिंग टॉलरेंस भी नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगी, कमांड फॉलोइंग नहीं लेगा, नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स नहीं देगा, बातों को समझेगा नहीं, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था स्ट्रीमिंग पे, पूरा डिटेल में ये किया था, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट हो गया था, तो इसलिए अब सारे स्ट्रीमिंग का अलग अलग वीडियो बनाएंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे कैसे मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए देखिए क्या करते हैं कि मैंने बताया है, बहुत सारे ऑनलाइन वाले लोग जो पेशेंट हैं उन लोगों को मैंने बताया है कि सबसे पहला काम तो आप ये करें कि बच्चा जब भी वैसे करता है, कहीं भी ध्यान उसका बंटता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो सबसे पहला काम करें क्या कि उसका आंख बंद कर दें हाथ से, या फिर कोई टॉवेल वगैरह, गमछा वगैरह, तौलिया, बेडशीट, कुछ भी लेके थोड़ी देर के लिए उसका आंख बंद कर दें और 10 सेकेंड्स के लिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आंख बंद करेंगे तो हड़बड़ा तो जाएगा ही, उसके बाद उधर से ध्यान उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या करना है कि कंसंट्रेट भी साथ में करना है। तो थोड़ी देर के लिए उसका आंख बंद कीजिएगा, और अगर वो आपकी बात को समझता है, हमेशा बातों जो आप बातें बोलते हैं समझता है, तो क्या करेगा कि वो आप 1 2 3 जो काउंट करेंगे, तो 10 काउंट जैसे खत्म होगा उसको लगेगा अच्छा 10 काउंट तक हमको रुकना है, उसके बाद हट जाएगा अपने आप। नहीं तो फिर कोई लिमिट नहीं होगा टाइम का, तो समझ में ही नहीं आएगा कितनी देर रखना है, कितनी देर, तो बच्चा हड़बड़ा जाएगा। तो बस वही 10 काउंट कीजिए और उसके बाद हटा दीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार बस ऐसे कीजिए। क्या होगा कि धीरे 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 वो चीज़ें वो बंद करेगा और कंसंट्रेट होना शुरू करेगा। अब दूसरी चीज़ आते हैं कि जैसे कि लगातार बच्चे पंखे देखते रहते हैं या कॉर्नर में देखते रहते हैं, तो उनको क्या करना है कि प्रॉपर आई कांटेक्ट आपको खुद से कराना है। तो प्रॉपर आई कांटेक्ट जब कराना है आपको, तो उसके लिए बीड्स एक अच्छा एक्टिविटी हो सकता है। बीड्स, एजुकेशनल बीड्स जो आता है, वो धागे में पिरोना सिखाएं, और क्या है कि एक जैसे दीजिएगा, वो लेके लगाना चाहेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ देगा और फिर इधर उधर देखने लगेगा। तो उसको प्रॉपर यहाँ से पकड़ के आप अपनी तरफ फोकस्ड कराएं, और अगर फिर भी बदमाशी करता है तो कभी कभार फिंगर क्लिकिंग उसका कर सकते हैं, उंगली जो फोड़ना होता है, ये करेंगे तो एक सेंसरी स्टिमुलस ये हुआ, तो ये सेंसरी स्टिमुलेशन का काम हुआ। तो क्या होगा कि थोड़ा पेनफुल होगा, उधर से डिस्ट्रैक्ट होके फिर अपने ट्रैक पे वापस आ जाएगा, जो काम कर रहा था उधर से भाग के फिर से यहाँ आ जाएगा और फिर से वो काम करना शुरू कर देगा। ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे क्लिप वगैरह जो आता है, वो कपड़ा सुखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हल्गनी वगैरह पर डालते हैं, तो वो क्लिप आप लेके बच्चों के फिंगर्स वगैरह में डाल सकते हैं, ताकि वो जैसे फिंगर्स में आप डालेंगे तो वो देखेगा, तो या तो समझदार बच्चा होगा तो एंजॉय करेगा, नहीं तो पेनफुल तो थोड़ा होता ही है, थोड़ा कंप्रेस करेगा तो पेनफुल होगा। अब क्या करेगा वो, तो या तो आप सारा देखना इधर उधर छोड़ के वो दौड़ के भाग के आएगा आपके पास और कहेगा कि इसको मतलब निकालो, निकाल के रखो। अब आप निकालिए, फिर उसके बाद लेके यहाँ कॉलर में फंसा दीजिए, यहाँ फंसा दीजिए, कान में यहाँ नीचे पे लगा दीजिए। कान में जो लगाएंगे वो ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, हमेशा ध्यान रहे, बच्चे को ये नहीं करना, हार्म नहीं करना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे फंसा सकते हैं। ये जो है हमारा हाथ का पार्ट, तो इसमें आप फंसा सकते हैं, फिंगर्स वगैरह में, कहीं 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 बाल वगैरह में भी लगा सकते हैं बच्चे के। तो इससे क्या होगा ना कि उधर से ध्यान भटका के इधर में वो लग जाएगा, वो चीज़ वो छोड़ देगा। इसके अलावा वो जो वाइब्रेटर का ओरोमोटर स्टिमुलेशन के लिए जो ब्रश आता है, वो टूथब्रश इलेक्ट्रिक वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही इधर उधर देखे, बस कान के पास में लगे चला देखिए, ये सेंसिटिव पार्ट होता है, कान और पीछे का गर्दन का पार्ट, तो ये सेंसिटिव पार्ट होता है, वहाँ पे जैसे ही आप चलाइएगा क्या करेगा, उधर से भाग जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला आंख बंद करने के लिए एक एक्टिविटी बताई थी, दूसरी उसी तरह की एक्टिविटी एक और है। वो क्या कर सकते हैं कि आप रूम को कर दीजिए पूरा अंधेरा, अंधेरे में उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, कहाँ देखेगा, और तब लीजिए एक लेजर लाइट, जो मेला में आता है, चलिए 50-60 रुपये में मिलता है, तो वो लेजर लाइट लीजिए। उसमें अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं, कहीं एक पॉइंटेड ये आता है, उसके बाद से त्रिशूल वगैरह बना हुआ आता है, मतलब कि जो भी आप जिस ये का चाहेंगे वो सब कुछ मिलता है अटैचमेंट, वो आप डालें और दीवार पे फोकस करें, तो बच्चा जहाँ जहाँ आप दिखाना चाहेंगे वहीं वहीं वो देखेगा। तो उससे क्या होगा कि इसका विजुअल स्टिमिंग का नेचर धीरे 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 ख़त्म होगा और वो फोकस्ड होगा,
एक्टिविटी करने के लिए और कंसंट्रेट करने के लिए। और जैसे जैसे बच्चा कंसंट्रेशन शुरू कर देगा, कंसंट्रेट करना शुरू कर देगा, वो आपकी सारी बातें समझने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, कमांड फॉलोइंग डेवलप करेगी बच्चे की, और आपका बच्चा काफ़ी हद तक स्थिर हो जाएगा। तो यही होता है विजुअल स्ट्रीमिंग और इसका मैनेजमेंट। मैं पॉइंट वाइज नहीं बता पाता, उतना एडिटिंग के लिए झंझट कौन करने जाए। आप लोग को समझना चाहिए बातों को आसानी से, जो कि घर में की जा सकती है, इसलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।